बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको को हमारी तरफ से 25वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जो है ना 25वें रोज़े की ना हम कर रहे हैं सहरी। और सहरी में जो है ना हम क्या खा रहे हैं? निहारी। कहाँ की है ये? जुम्मा निहारी है ना। जुम्मा निहारी लेकर आई थी। अच्छा, ये हमने ना पिछले साल भी जो है ना सहरी में ना निहारी खाई थी। पापा लेके आए थे पिछले साल भी ना। ये बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस निहारी है। और ये हमें बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि हम लोग पहले जामा गए हुए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए ना। तो वहाँ पर जो है ना इदरीस निहारी भी बहुत फेमस है। वहाँ गए तो वहाँ पर जो है ना ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि टाइम इतना हो गया था हमें बाज़ार में, और हम गए भी लेट ही थे। तो फिर वहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी थी। और उस दिन ही जो है ना मैंने खाना नहीं बनाया था। मैं आज हम जो है ना सहरी बाहर से जो है ना लाएंगे। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था आज निहारी खाएंगे, तो मैंने नहीं बनाया। सहरी में कोई इंतज़ाम भी नहीं करा था। फिर हम वहाँ से जो है ना ये जुम्मा निहारी लेने गए थे, तो शुक्र वहाँ में मिल गई थी जी। और ये अनाया का सूट यहाँ पर आप ये। प्रेस कर फिर रही हो। जुम्मा था तो मैं ना अनाया के कपड़े प्रेस कर रही थी, और बड़ी बेटियों ने तो अपने कर लिए थे प्रेस कपड़े। तो ये अनाया का मैं कर रही थी अपनी छोटी बेटी का कि कल सूट पहनेगी अपना जुम्मा नहाई की। तो मैं रात के टाइम भी जो है ना ये सहरी के बाद जो है ना मैं प्रेस करके रख दी थी कि सुबह मुझे परेशानी ना हो। तो मैं सहरी में ही जो है ना अपना ये काम जो मैं ना करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह ना फिर एक तो रमज़ान में जो है ना हम लेट भी उठते हैं क्योंकि सोते ही नहीं, हम तो खैर नहीं सोते। तो इसीलिए जो है ना फिर हम लोग सुबह सोते हैं नमाज़ पढ़ के, तो फिर लेट ही उठते हैं हम लोग। तो ज़ोहर की नमाज़ के टाइम ही तो मेरा कपड़े वगैरह प्रेस होंगे। तो बच्चियों को भी मैंने बोल दिया था आप लोग अपने भी कर लो, ताकि जुम्मे कल कपड़े इस्त्री भी हुए हुए होंगे तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से रूटीन चल रही होती है रमज़ान में। फिर टाइम जो है ना बहुत मुश्किल से ना मैनेज करना होता है, पता ही नहीं चल रहा। और अब के रमज़ान तो ऐसे जा रहे हैं और ऐसे गए कि हाथों से पता ही नहीं निकला कि कब रमज़ान आए और कब गए। बहुत जल्दी अब के रमज़ान गए, बहुत ही। तो यहाँ पर जो है ना मैं इफ्तारी में बना रही थी मीठा कुछ स्पेशल नया सा। मीठा ट्राई कर रही थी आज हम। तो ये कौन से बिस्किट होते हैं? कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट से मीठा बना रही थी मैं। वो ये कैंडी बिस्किट का मैंने एक पैकेट लिया था और मैंने इसे डिश में इस तरीके से ना, मेरे पास थोड़ी ना फैली हुई डिश नहीं थी। अगर फैली हुई डिश होती ना तो उसमें आसानी से जो है ना ये असेंबल हो जाता जी। बिस्किट। तो ये मैं इसी तरीके से इसको रख रही थी और इसमें ना दूध जो है ना वो डाल ली थी। डिप कर आप डिप भी कर सकते हैं, वरना ऊपर से भी आप इसमें डाल सकते हैंगे। और यहाँ पर जो है ना मैंने बनाना कस्टर्ड बना के रख लिया था। और इसमें जो है ना बनाना कस्टर्ड को बनाने के बाद ना आप अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करते रहें। ये एक बीटर जो होता है इससे, क्योंकि ना इस पर जो है ना एक वो तह आ जाती है मलाई की ना, तो वो नहीं आने देनी हमें। इसको बिल्कुल क्रीमी जो कस्टर्ड होता है ना हमें वो चाहिएगा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। ये ठंडा हो गया था बिल्कुल, क्योंकि इस पर जो है ना मुझे कस्टर्ड के ऊपर इसकी जो है ना तह लगानी थी। और ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना मीठा बना था और एकदम क्रीम सा जो है ना इसका टेक्सचर हो गया था कस्टर्ड का। तो ये मैंने डिश में जो है ना डाल दिया था। पहले बिस्किट की जो लेयर लगाई थी मैंने, और ये मीठा बहुत पसंद आया था सबको। और ऊपर से जो है ना मैंने एक कैंडी बिस्किट का जो चूरा है ना वो करके डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए। और ये चॉकलेट चिप्स थे, फिर ये भी मेरे पास रखे हुए थे फ्रिज में ना चॉकलेट। केक के लिए लाए थे तो ये तो ये मैं रखे मेमन हुए थे। फाउंडेशन गई थी जब। वीडियो भी हमने अपलोड की थी। हाँ, ये जब मैंने फ्रिज में रखे हुए थे तो ये भी मैंने ऊपर से ना डाल दिए थे, गार्निश के लिए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बन रहे थे प्याज के क्रिस्पी पकोड़े। यहाँ जो प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बन गए थे ये जो है ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी हमारी तकरीबन हाँ, इफ्तारी के टाइम। और ये शरबत मैंने बना लिया था लीमू का, टैंग वगैरह और रूह अफ़ज़ा। और ये हमारा दस्तरखान लग गया था जुम्मा मुबारक का। तो माशाल्लाह 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 क्रीम चाट भी रेडी हो गई थी और कीमे के समोसे भी बनाए थे मैंने माशाल्लाह से। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा रोज़ा खुलवा दिया था। और यहाँ पर जो हम लोग सब इफ़्तार कर रहे थे, इफ़्तार का टाइम हो गया था। चाट में जो है ना मैं क्रीम जो है ना नहीं मिक्स करती, बिल्कुल
एंड में जब हम लोग इसे सर्व करने लगते हैं या खाने लगते हैं ना, बस उस टाइम मैं इसे मिक्स करती हूँ। और मैं इसको, ये मेरे भतीजे हैं क्योंकि मैंने अपनी भाभी को इफ्तार पे बुलाया था, तो ये मेरे भतीजे बैठे मेरे इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह से इफ्तार हो गया था। और ये फिर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। सहरी में जो है ना मैं बना रही थी आलू की कतरियाँ, क्योंकि जब से रमज़ान आया ना हमने कोई है ना सब्ज़ी नहीं खाई थी। तो और सब्ज़ियाँ जो है ना अभी मेरे पास फ्रिज में थी भी नहीं, क्योंकि अभी सब्ज़ियाँ खाई नहीं थे रमज़ान में, तो ला भी नहीं रहे, आलू रखे हुए थे। तो मैंने चलो रमज़ान वो सहरी में ना आलू की कतलियाँ ही बना लेते हैं। तो आलू की कतलियाँ जो है ना खा भी लेते हैं बच्चे। और यहाँ पर जो है ना बन रही है चाय। चाय मैंने रख दी थी क्योंकि चाय पी के ना थोड़ी सी ना मेरे एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से 26वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर जो है ना 26वें रोज़े की जो है ना सहरी की तैयारी हो रही है। सहरी की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि आज जो है ना अनुषा और मैं ना रोटी ही खाएंगे, क्योंकि हम लोग इफ्तार पे गए हुए थे। अम्मी या अनुषा तो बहुत ऑयली चीज़ें खाई हैं हमने। जी आज पराठे खाने का मूड नहीं था, क्योंकि बहुत फ्राई आइटम जो है ना अम्मी के हमने इफ्तार पे खाया, क्योंकि हमने इफ्तार जो है ना अम्मी के यहाँ करा था। तो इसलिए कुछ रोटी बना रही हूँ मैं अपने लिए, और पराठा जो खाएगा उनको पराठा बना दूँगी। और मैं और अनुषा जो है ना वो हम रोटी ही खाएंगे। तवा सही गर्म नहीं हुआ अभी, क्या गैस भी तो कम हो जाती है कि एक तो सहरी का टाइम जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे जो है ना गैस कम हो जाती है। ये भी एक बड़ा मसला है। और पहले बना के रख दो तो ठंडी हो जाती है। ये यहाँ पर जो है ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ। गैस में भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन शुक्र वापस सही हो गई। तो जल्दी जल्दी हमें सहरी की जो है ना तैयारी कर लूँ फटाफट से। एक चूल्हे पे जो है ना मैंने चाय बनने के लिए रख दिया, और सारे जो है ना वो नानू ने दे दिया था नीचे, वही मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि वही इफ्तारी करी थी हम लोगों ने। तो अम्मी ने कीमा दे दिया था, कीमे का सालन। आज पता है क्या हुआ अनुषा? क्या हुआ? आप तो सो रही थी और ना मैंने ना सहरी की तैयारी करने के लिए दूध गर्म रखा, फेंकने के लिए दूध ही फट गया। और फिर जब आज ना फेंकी भी नहीं बनी। शुक्र मुझसे नहीं फटा। क्यों? अगर मुझसे फटा होता तो फिर ज़्यादा डांट पड़ती। डांट पड़ जाती, हाँ ये बात भी। हमना से तो नहीं फटा ना? नहीं नहीं, मैंने ही रखा था गर्म, हमने भी सो गई थी। तो ना वो अब मैं दूध भी इतना सारा था। फिर शुक्र कर चाय के लिए ना थोड़ा सा कल का रखा हुआ था, तो मैंने चाय बना ली। और मैंने क्या करा ये देखो, मैंने ना इसकी चीज़ बना ली है ना, मतलब ज़ाया बन जाती है ऐसे चीज़। हाँ अब देखो, अभी मैं किसी चीज़ में रेसिपीज़ में ना इसको जो है ना यूज़ करूँगी, फिर दिखाऊँगी। तो मैंने ना उसको वेस्ट नहीं करा, मैंने फेंका नहीं, मेरे दिल में कर रहा था फेंकने का ना, इतना सारा दूध था। तो आज ये हुआ है, पता है। चले देखते हैं अब चीज़ बनती है नहीं बनती इससे। हाँ तो यहाँ पर जो है ना हमारी सहरी का भी दस्तरखान लग गया था, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पर ना पराठे बनाए थे और रोटियाँ भी बना ली थी, और आलू की कतलियाँ रेडी कर ली थी। और यहाँ पर जो है ना ये मीठे दही बड़े जो है ना ये मेरे भाई लेके आए थे, तो मैं इफ्तारी में मैंने नहीं खाए थे, अम्मी ने मुझे भेजे थे। तो और ये फ्रेस्को के थे, बंसर रोड के, जो है ना बहुत ही हम लोग को पसंद आएंगे ये दही बड़े। तो फिर ये जो है ना मैं सहरी में लेके बैठी थी कि मैं सहरी में खाऊंगी ये। और यहाँ पर जो है ना मटर कीमा भी जो है ना मेरी अम्मी ने भेजा था सहरी के लिए, हम लोग के लिए। और आलू की कतलियाँ थी। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह यही बहुत सारा हो गया था हम लोग के लिए, 4 हम लोग अफराद देंगे। तो बस चाय थी, और नाश्ता भी हमारा जो होता है ना वो लाजमी होता है, आप लोग को पता है, आप लोग हमारे ब्लॉग में देख। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।